नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मौसम मंथन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और सभी देशवासियों को मौसम मंथन की तरफ से होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली का यह त्योहार आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां और फसलों की बम्पर पैदावार के साथ सुख समृद्धि और अपार खुशियां लेकर आए। तो साथियों, होली की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम जानेंगे इस बार प्री मानसून सीजन यानी कि मार्च अप्रैल मई के दौरान देश भर का मौसम किस तरह का रहने की संभावना है। साथियों, मार्च अप्रैल मई के मौसम की अपडेट मैं आपको स्वास्थ्य कारणों की वजह से 2 दिन की देरी से दे रहा हूं और उसके लिए मुझे खेद है। और संक्षेप में ही उसके बारे में हम वीडियो के आखिर में चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम 3 मार्च से लेकर 6 मार्च तक के मौसम पूर्वानुमान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात कर लेते हैं। तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका तट के पास बना हुआ है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ से एक ट्रफ उत्तरी उड़ीसा से होते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ और विदर्भ तक फैली हुई है। और एक पश्चिमी विक्षोभ 4 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर पहुंचने की संभावना है। और इसके बाद भी एक और पश्चिमी विक्षोभ 6 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है। तो साथियों, आने वाले पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित रहेगा या फिर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी उसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, जहां पर लगातार लंबे समय से अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 3 मार्च के मौसम की। तो 3 मार्च को देश के लगभग सभी स्थानों पर मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश तक उत्तर से आने वाली शुष्क हवाएं काफी तेजी से चलती रहेंगी, जिससे यहाँ पर फसलें प्रभावित होती रहेंगी। और साथ ही साथ ये हवाएं मध्य भारत से होते हुए विदर्भ, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों तक पहुंच रही हैं। लेकिन दक्षिण भारत के केरल और लक्षद्वीप के कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं 4 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 4 मार्च को पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाएगा और उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाके और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में छुटपुट वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। और दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु और केरल सहित कोस्टल कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक उत्तर से आने वाली शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। अब बात करते हैं 5 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 5 मार्च को पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है तथा गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में मध्यम से भारी वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। और कुछ गतिविधियां दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों सहित केरल और कोस्टल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और उत्तर से आने वाली शुष्क हवाएं काफी तेजी से चलती रहेंगी। लेकिन पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक सर्कुलेशन सा बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं बिहार तक पहुंच सकती हैं और यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बादल आने की संभावना है और उनसे बरसात की संभावना नहीं है। और कुछ बादल असम और मेघालय में भी पहुंच सकते हैं और यहाँ पर छिटपुट वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उसकी संभावना कुछ ज्यादा नहीं है। बात करते हैं 6 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 6 मार्च को पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी जारी रहेगी और कुछ गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में उत्तर से आने वाली हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कुछ एक क्षेत्रों सहित केरल के तटीय क्षेत्रों से लेकर कोकण एंड गोवा और मुंबई तक बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और कुछ बादल कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी पहुंच सकते हैं और यहाँ पर छिटपुट वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। और सिक्किम सहित गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों सहित झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा तक भी बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना उन बादलों से नहीं है। तो साथियों, अगले 4 दिनों के दौरान देश भर का मौसम ज्यादातर इलाकों में पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। यदि तापमान की बात हम अगले 4 दिनों के दौरान की करें तो
तो उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक बने रहेंगे और यहाँ पर तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी जारी रहेगी। तो साथियों अब बात कर लेते हैं मार्च से लेकर मई यानी कि प्री मानसून के दौरान देश भर का मौसम किस तरह की रहने की संभावना है। यदि हम मार्च से लेकर मई तक के अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो देश के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान भी देश के ज़्यादातर इलाकों में सामान्य से अधिक रहने की संभावना मार्च से मई के दौरान है। और इस चित्र के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर किस तरह का तापमान मार्च से लेकर मई के बीच रहने की संभावना है। तो सबसे पहले हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान देश के ज़्यादातर इलाकों में अधिक रहने की संभावना है। सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्र जिसमें पंजाब हरियाणा के इलाके के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र और मध्य भारत के इक्का दुक्का स्थानों पर सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है और पूर्वोत्तर राज्यों में तो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा अधिकतम तापमान के रहने की संभावना मार्च से लेकर मई के दौरान है। इसी तरह हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी देश के ज़्यादातर इलाकों में सामान्य से अधिक बने रहेंगे। सिर्फ तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र, केरल और तमिलनाडु में तापमान सामान्य या सामान्य से कम बने रहेंगे और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। देश के बाकी क्षेत्रों में मार्च से मई के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बने रहने की संभावना है। और यदि हम हीट वेव यानी कि लू की बात करें तो मध्य भारत में लू की संभावना सामान्य या उसके आसपास रहने की संभावना है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में जिसमें पूर्वी भारत के बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा और विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्रों तक लू की घटनाएं सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के बाकी क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ एक इलाकों में भी लू की घटनाएं सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना है। यदि हम मार्च के दौरान की लू की संभावना की बात करें तो सिर्फ गुजरात और उससे सटे महाराष्ट्र के क्षेत्रों में लू की संभावनाएं सामान्य से ज़्यादा रहने की है और इसमें कुछ तटीय आंध्र प्रदेश के भी क्षेत्र शामिल हैं जहां पर लू की घटनाओं की संभावना सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। लू की सामान्य घटनाओं से मेरा मतलब है कि मार्च से लेकर मई के दौरान जितने दिन लू चलती है उन दिनों की संख्या सामान्य से ज़्यादा रहना। यदि हम मार्च के महीने के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ क्षेत्र, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है और महाराष्ट्र सहित तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना मार्च के महीने के दौरान है और बाकी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग सभी राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र, तेलंगाना, कर्नाटक के लगभग सभी स्थानों सहित केरल और कोकण एंड गोवा के आसपास के क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान देश के ज़्यादातर इलाकों में सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। सिर्फ आंध्र प्रदेश, दक्षिणांतर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों सहित उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों सहित उत्तराखंड के निचले इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। देश के बाकी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। यदि हम मार्च के दौरान बरसात की बात करें तो देश के ज़्यादातर इलाकों में बरसात नॉर्मल के आसपास रहने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्र सहित बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाके, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बरसात सामान्य से कम रहने की संभावना है। जिसमें आप पीला कलर देख रहे हैं वहां पर बरसात मार्च के दौरान सामान्य से कम रहने की संभावना है और जहां पर आप हरा कलर देख रहे हैं वहां पर बरसात सामान्य के आसपास रहने की संभावना है और जहां नीला कलर आप देख रहे हैं वहां पर बरसात मार्च के दौरान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मार्च के दौरान वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।
तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान और मार्च से लेकर मई तक का संभावित मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।